नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि चुनाव जो कि भारत की पहचान है लगातार कहीं ना कहीं हुआ ही करते हैं। तो ऐसे में एक संस्था जो इसे करवाती है उसके बारे में जानना भी बहुत ही बेहद आवश्यक हो जाता है। आज बात होगी निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, और इसकी संरचना क्या है, इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी जो पदमुक्ति है वो कैसे की जाती है, जो आयोग है उसके कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, तथा इससे जो आयोग से जुड़े हुए या इसके सदस्यों से जो जुड़े हुए विवाद हैं उन पर भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा इसमें क्लियर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में, और उससे जुड़े जो बहुत सारे कार्य हैं उनके बारे में भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसका जो भाग 15 है उसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें इसके जो निर्वाचन आयोग है उसके कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन है, परंतु जो हमारा निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है इनके जो कार्य हैं उनका विस्तार हमारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके द्वारा किया गया है। इनके कार्यों का विस्तार का जो वर्णन पूरा है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं जो इसकी संरचना है हमारी इलेक्शन कमीशन की, उसके बारे में। तो जो हमारा ये इलेक्शन कमीशन है वो एक 3 सदस्यीय संस्था है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। जो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और इससे पहले वर्ष 1989 में जो यह संस्था थी वह एकल सदस्यीय संस्था थी, मतलब कि इसमें एक ही सदस्य होता था। उसके बाद में क्या किया गया, 1989 में ही इसे 3 सदस्यीय संस्था जो है बनाया गया। अगले वर्ष इसे फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया और 1993 में 1993 में इसे दोबारा से 3 सदस्यीय संस्था बनाया गया, जो इसका वर्तमान स्वरूप बना हुआ है आज भी। तो इस प्रकार से इसमें कैसे 1 सदस्यीय जो संस्था थे आज इसे त्रिसदस्यीय संस्था जो है बनाया गया है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया। इसके जो तीनों सदस्य होते हैं उनका जो उनकी स्टेटस होता है, जो उनकी परिस्थिति होती है वो एक हिसाब से समान ही होती है लगभग, क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सिर्फ बैठक की अध्यक्षता करता है, बकाया जो कार्य होते हैं लगभग जो है इनके समान ही होते हैं तीनों सदस्यों के। दोस्तों, आइए अब थोड़ा इसके जो कार्यकाल हैं निर्वाचन आयुक्तों के उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। जैसे आप समझिए कोई चुनाव आयुक्त है, उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है और उसने कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष ही पूरा किया है, तब भी उसका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। या कोई चुनाव आयुक्त है, उसकी अभी उम्र 65 वर्ष पूरी नहीं हुई है लेकिन उसका कार्यकाल चुनाव आयुक्त के रूप में 6 वर्ष का पूरा हो चुका है, तो भी उसका जो है कार्यकाल पूरा माना जाएगा। जो इसके कार्यकाल होते हैं उनकी इसमें जो है कार्यकाल की स्वतंत्रता प्राप्त होती है इन लोगों को। इन्हें ऐसे ही किसी भी समय पद से नहीं हटाया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं इनकी पद मुक्ति की, कि इन्हें अगर समय से पहले पद से हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो इसका सेम प्रोसेस उसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। दोस्तों, आइए अब इसके बाद जो है चर्चा कर लेते हैं इनके कार्य की, कि चुनाव आयोग जो है उसका कार्य क्या है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके कार्य क्या हैं। तो सबसे प्रथम, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसका कार्य जो है चुनाव की जो तिथियां हैं उनको निर्धारण करना है कि कब से किस राज्य में या हमारे देश में चुनाव होंगे। दूसरा जो इसका कार्य है वो जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इलेक्शन होना है वहाँ का जो है सीमांकन करना उन क्षेत्रों का। तीसरा इसका जो कार्य है वो है मतदाता सूची, जो वोटर लिस्ट होती है उनको तैयार करना। और जो चौथा कार्य है वो जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीकरण कराना, उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा देना या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना या उन्हें सिंबल जो है वितरित करना, ये कार्य जो है इसके होते हैं। और एक आपने सुना होगा MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आम भाषा में हम जो है आचार संहिता कहते हैं, उसको जो है तैयार करना भी इसका कार्य होता है, जिस पर MCC पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको, आप उसे भी देखकर MCC के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ में चुनाव में जो व्यय राशि की एक सीमा होती है कि एक कैंडिडेट कितना जो है धन खर्च कर सकता है एक चुनाव में, उसको भी जो है चुनाव आयुक्त निश्चित करता है। तो इस प्रकार से इसके कई कार्य हैं जिनका जो है मैंने उल्लेख किया है।
आगे आइए बात करते हैं इसकी शक्तियों के बारे में कि जो ये चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो यह एक संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। वैसे जो भारतीय भूभाग है इसमें किसी को सम्मन जारी भी ये जो है इलेक्शन कमीशन कर सकता है। जो सरकार है उसके किसी भी विभाग से संबंधित जो है ज़रूरी अगर फाइलें हैं उन्हें भी जो है इलेक्शन कमीशन देख सकता है। वैसे इसके पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जो निर्वाचन से संबंधित विवाद वगैरह होते हैं उनका जो निपटारा है वो भी जो है इलेक्शन कमीशन करता है। साथ में जो उम्मीदवार हैं तथा जो दल हैं उन पर कार्रवाई करनी होती है, ये राज्यपाल तथा राष्ट्रपति से सिफारिश भी कर सकता है। लेकिन इसके पास जो है दंड देने की शक्तियाँ एक हिसाब से नहीं हैं। और अंतिम जो इसके सभी जो है बातों को बताने के बाद चुनाव आयोग से रिलेटेड इससे जो कुछ जुड़े विवाद हैं उन पर भी चर्चा आवश्यक हो जाती है। तो जो ये चुनाव आयोग है इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो वेतन या भत्ते होते हैं वो भारत की संचित जो निधि होती है उस पर भारित नहीं होते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं विवाद उठता है कि अगर जो इनके वेतन या भत्ते हैं वो अगर भारत की संचित निधि पर भारित कर दिया जाए तो इससे ये कहीं ना कहीं अधिक शक्तिशाली और स्वायत्त संस्था के रूप में दिखेगी। और एक और मुद्दा आता है कि आयोग के अंतर्गत जो कार्य करने वाले पदाधिकारी हैं, जब किसी राज्य में इलेक्शन होता है या कुछ होता है तो निर्वाचन जो आयोग है वो पूर्णतः नियंत्रण होता है इन्हीं पदाधिकारियों पर। और ये जो पदाधिकारी हैं ये संघ सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के जो है कर्मचारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो है इसकी स्वायत्तता पर जो है सवाल और या प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो एक स्वायत्त बॉडी है और या एक संवैधानिक निकाय है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक हमारे देश की जो है सर्वोच्च संस्था के रूप में विद्यमान है और आज तक हमारे देश में अच्छी तरीके से जो निष्पक्ष चुनाव हैं उनको जो है लगातार कराती जा रही है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो ये जानकारी है वो भी पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी हैं जो इस वीडियो में रह गई हैं या जिनका उल्लेख मैंने नहीं किया हो, आई होप मैंने कोशिश तो सारा जो है इसके बारे में जो था उसको डिटेल बताने की है। अगर उसके उपरांत भी कुछ बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।